अगली खबर का, एविएशन इकोनॉमी का सनशाइन सेक्टर बनकर उभरा है। ये ऐसा सेक्टर है जो विपरीत परिस्थितियों में भी तरक्की कर रहा है। एटीएफ के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, दूसरी लागत भी आसमान छू रही है, मगर यहाँ एक के बाद एक नई एयरलाइंस आ रही हैं। नई पुरानी हर एयरलाइंस भर्तियां कर रही हैं। एविएशन पर देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। इन दिनों अगर आपकी फ्लाइट देरी से उड़ रही है हो सकती, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फ्लाइट का पायलट, कैबिन क्रू या फिर एयरलाइन का ग्राउंड स्टाफ किसी दूसरी एयरलाइन कंपनी में इंटरव्यू देने गया हो, लेट हो गया हो, क्योंकि आजकल एविएशन सेक्टर में नौकरियों की बहार है। एयर इंडिया, आकाशा एयर, जेट एयरवेज, भारतीय एयरलाइन इंडस्ट्री में इन दिनों खुला है नौकरियों का आसमान। ग्राउंड स्टाफ से लेकर पायलट हर लेवल पर है मौका ही मौका, क्योंकि दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला की एयरलाइंस आकाशा एयर उड़ान भरने की तैयारी कर रही है। टाटा ग्रुप भी एयर इंडिया पर कंट्रोल के साथ अब बड़े पैमाने पर पायलट्स और दूसरे स्टाफ की भर्तियां कर रहा है। करीब 3.5 साल बाद अब नए मैनेजमेंट के साथ जेट एयरवेज भी फिर से उड़ने की तैयारी कर रही है। इसी वजह से लंबे समय के बाद फिर से इस सेक्टर में तजुर्बे वाले स्टाफ को सैलरी और करियर में ऊंची उड़ान के मौके दिख रहे हैं। When 6 airports were privatized. Along with that, we can expect 3 more airports, Navi Mumbai, the Jewar Airport, and then the New Goa Airport to come up, which are all private airports. And the government is also looking at privatizing 13 airports going forward, which should really increase the number of jobs that are going to be there in the airport industry. एविएशन सेक्टर के कारोबार पर नजर रखने वाली संस्था CAPA, सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक एविएशन की माने तो घरेलू एयरलाइन इंडस्ट्री में दिसंबर 2021 तक जॉब साइज करीबन 93,300 था। अब नई एयरलाइंस की दस्तक और पुराने एयरलाइंस के कारोबार विस्तार से इसमें बढ़ोतरी होने जा रही है। राकेश झुनझुनवाला की एयरलाइंस आकाशा एयर 2000 नए लोगों को नौकरी पर रखेगी, जबकि जेट एयरवेज का दावा है कि उनके पास 10,000 अर्जियां आ चुकी हैं। एयर इंडिया में भी इन दिनों पायलट, कैबिन क्रू और दूसरे स्टाफ के लिए वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है। फ्रेंच एविएशन जायंट सेफ्रॉन भी हैदराबाद में करीबन 1000 लोगों को भर्ती हवाई जहाजों के लिए एक MRO सेंटर खोलने वाला है। CAPA के मुताबिक घरेलू एयरलाइंस ने करीब 900 नए हवाई जहाज का ऑर्डर दिया है। एक जहाज के लिए औसतन 30 लोगों के स्टाफ की जरूरत होती है। ऐसे में भविष्य में और भी नौकरियों की गुंजाइश होगी। Jet Airways is re-entering the market. We have Akasa, which is expected to induct around 74 or 71 aircraft in the market, of which 20 is expected to come over the next 1 year. And Air India is also expected to grow very big, and it's expected to induct over 200 aircraft over the next 5 years. They should create another 1 to 1.2 lakh jobs. दरअसल बीते 2 साल में कोविड की वजह से ट्रैवल का कारोबार करीब ठप था। ऐसे में एयरलाइंस को काफी मुश्किल के दौर से गुजरना पड़ा, लेकिन अब दुनिया भर के आसमान खुलते ही एयरलाइन इंडस्ट्री ने फिर से अपना कामकाज बढ़ाना शुरू कर दिया है। इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक साल 2023 तक सालाना घरेलू ट्रैफिक 14 करोड़ यात्रियों तक पहुंच सकता है, जबकि इंटरनेशनल यात्रियों की संख्या 6 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। एयरलाइंस इंडस्ट्री मांग के इसी ट्रेंड को देखकर तैयारियां कर रही है और लोगों को हायर कर रही है। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई।